हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी जो ओलंपियाड एग्ज़ाम होने वाली है, जो आपके स्कूलों में अभी 19 जनवरी को ओलंपियाड परीक्षा है। उसमें जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न आने वाले हैं उसके हम कुछ प्रश्नों को अभ्यास करते हैं। मैंने आपको अंग्रेजी का, गणित का, विज्ञान का और ये सारी चीज़ें करवाया है। कुछ सामान्य ज्ञान के आज प्रश्न देखते हैं, तो उन वीडियोस को आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी जो और भी आने वाली जितनी भी एग्ज़ाम है इन सब की वीडियोस आपको मिल सके, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आज देखते हैं बच्चों सामान्य ज्ञान ओलंपियाड के कुछ प्रश्न हैं जो हल सहित हैं कक्षा छठवीं से आठवीं वाले विद्यार्थियों के लिए हैं ये। तो देखते हैं कि किस प्रकार से आएंगे प्रश्न और कुछ प्रश्नों की हम प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें, जैसे भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो इसमें क्या आंसर आएगा? आपकी आला मारा। बी नंबर का आंसर आपका सही होगा। आला मारा जो है ये भारत की पहली बोलती फिल्म है। अगला प्रश्न है बच्चों इसमें, निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय सिनेमा को बॉलीवुड के रूप में माना जाता है? तो पंजाबी को नहीं माना जाता है ना, तमिल को माना जाता है। तो आप लिखना तमिल सिनेमा को जो है हम किस रूप में मानते हैं? क्षेत्रीय सिनेमा के रूप में, बॉलीवुड के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो धुरीराज गोविंद फाल्के को कहा जाता है और दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। इन दोनों को कहा जाता है। तो इसमें अ और ब दोनों आ जाएंगे। अगली फिल्म है, भारत में पहली किस विदेशी फिल्म का प्रदर्शन किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन है मैजिक लैब, है ना, अरवेल ऑफ द ट्रेन, लाइफ ऑफ क्राइस्ट या सी बर्थ। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा? हमारा सी नंबर का आंसर सही होगा, लाइफ ऑफ क्राइस्ट। इस प्रकार से आप अभ्यास करते रहिए और इससे आपकी तैयारी होगी ओलंपियाड एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से। और अभी कुछ ही दिन बचे हैं तो और ज़ोरदार तैयारी कीजिए। मेरे चैनल पे और भी वीडियोज़ हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको आप ज़रूर देखना और चैनल सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। अगला प्रश्न देखते हैं, टेलीविज़न पर प्रसारित होने वाले रामायण सीरियल के निर्माता कौन है? तो आपको सबको पता है बच्चों, ऑप्शन में से आंसर देना है। तो कौन है? रामानंद सागर हैं, है ना। रामानंद सागर जो है रामायण के रचयिता है। तो ये सामान्य ज्ञान ज्ञान के प्रश्न हैं। इसके बाद है, भारत की पहली स्वदेशी रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो ऑप्शन में कौन सा आंसर आएगा? सी नंबर का, किसान कन्या जो थी ये भारत की पहली स्वदेशी रंगीन फिल्म थी। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को पता है कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। तो हमारा ए नंबर का आंसर सही होगा, 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। इनमें से कौन सा सही विकल्प है ना? तो कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश, तो ये गलत है ना। कथकली केरल का है, तो हाँ ये सही है। कथकली कहाँ का नृत्य है? केरल का नृत्य है ना। भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश का, ये भी गलत हो जाएगा। कथक तमिलनाडु का, ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा है हमारा? बी नंबर का सही हो जाएगा, यानी कथकली जो कहाँ का नृत्य है? केरल का नृत्य है। एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है? तो हमें पता है 12 वर्ष का होता है, यानी हर 12 वर्ष के बाद महाकुंभ लगता है। अगला प्रश्न है, कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते हैं? तो सबको पता है ब्रज भाषा में लिखते हैं। तो इसका आंसर होगा बच्चों ब्रज भाषा। भारत का राष्ट्रीय नृत्य क्या है? तो भारतनाट्यम यही है, ए नंबर आपका आ जाएगा। कुचिपुड़ी नहीं है इसमें, बिहू भी नहीं है और कथकली नहीं है। भारत का पूछा है तो क्या है? भारतनाट्यम। देखो भारत शब्द ही आ रहा है इसमें, तो इसी से आप समझ जाना कि भारतनाट्यम भारत का राष्ट्रीय नृत्य है। अगला देखते हैं, देश का एकमात्र राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों भोपाल में स्थित है ना। कहाँ है? भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो है वहाँ पे एकमात्र राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। अगला है, भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट का नाम क्या था? तो ये अभी अभी कुछ समय पहले की बात है, तो याद रखना शिवांगी सिंह है ना। ये कौन है? भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट है। कौन? शिवांगी सिंह। अगला है, विश्व प्रकृति संगठन यानी WNO की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा बच्चों 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आपका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा इसमें, 2014 विश्व प्रकृति संगठन की स्थापना। अगला है, 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो पृथ्वी दिवस की शुरुआत कब हुई थी? सन 1970 में हुई थी। तो इसको भी याद रखना, मतलब कुछ दिवस से भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान का। अगला है, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए
लाई गई योजना का नाम क्या है? तो कौन सा है? ऑपरेशन फ्लड, है ना। ये किसके लिए आया था? दूध बढ़ाओ, यानी दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन फ्लड योजना चलाई गई थी। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत का पहला, है ना, 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? यानी वहाँ हमेशा सौर ऊर्जा से ही बिजली जलती है, तो कौन सा गांव है? मोटेरा गांव है। कौन सा गांव है? मोटेरा गांव है। ये याद रखिएगा आप। अहमदाबाद भी नहीं है, भोपाल भी नहीं है, जबलपुर भी नहीं है, ये तो गांव नहीं है, है ना। गांव कौन सा है? मोटेरा, तो इसको याद रखिएगा। वर्तमान में वायुसेना में शामिल किए गए नए हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो क्या नाम है उसका? प्रचंड नाम है, तो याद रखिएगा ए नंबर का ऑप्शन सही होगा आपका, प्रचंड। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो किस कहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो? ओडिशा के, तो इसको भी याद रखिएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने क्या किया है? तो फुटबॉल फॉर ऑल इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखना बच्चों। विश्व के सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो क्या है? भारत है। चीनी उत्पादक यानी शक्कर का उत्पादन बहुत ज़्यादा भारत में होता है। देश की डिजिटल रूप में पहली साक्षर पंचायत कौन सी है? मतलब जहाँ पूरा काम कंप्यूटराइज्ड है ना, डिजिटल है, तो कौन सा है? पुल्लामपारा, केरल में है ये। कौन सा गांव है? पुल्लामपारा। अगला आ जाएगा इसमें, अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता कौन है? तो क्या नाम है इनका? टॉम क्रूज, है ना। ये हॉलीवुड के अभिनेता हैं, इन्होंने अंतरिक्ष में जाकर अपनी फिल्म की शूटिंग की है। टॉम क्रूज नाम है ये, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीते कौन से देश से लाए गए? तो हम सभी को पता है, अभी कुछ कुछ समय की बात है, नामीबिया से लाए गए थे, है ना। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कूनो पालपुर। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर आएगा बच्चों, जॉन लोगी बेयर्थ ने किया था। तो ये हुए कुछ 25 प्रश्न जो आपके मैं पार्ट 1 की वीडियो में बनाया हूँ। अब अगला पार्ट, इनके आगे के प्रश्न को अगले पार्ट की वीडियो में दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि वो पार्ट भी आप देख सकें। इसके बाद ही मैं वो पार्ट डालने वाला हूँ। तो धन्यवाद बच्चों।